हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुकेश सतरावल आप सभी का आपके अपने चैनल ड्यूको पर स्वागत करता हूं। तो आइए यहाँ पर आज की जो हमारी मैथ्स की एग्जाम हुई है, फर्स्ट समेटिव असेसमेंट 2023 एंड 24, तो उसका जो पेपर आया है उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे कि और चेक करेंगे कि आज का पेपर है कितना इजी था, कितना टफ था, कितने आपके मार्क्स हैं उसमें आने वाले हैं, कहाँ आपसे क्या मिस्टेक हो गई, वो सब चीजें हैं वो आप आज इस वीडियो के माध्यम से चेक करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप ना करके आप कंप्लीट देखिए, ताकि आप प्रत्येक जो क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन है उसको आप समझ सके। दिस इज इंग्लिश मीडियम पेपर। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम देन यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड द, बिकॉज आई एम यूजिंग हियर बोथ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर भाई देखो, इंग्लिश मीडियम का पेपर है मैथ का, लेकिन आपको हिंदी मीडियम की तरह मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो देखिए। तो यहाँ पर भाई बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना था नाम, और यहाँ आपने रोल नंबर लिखा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द गिवन नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन है जिसको हम बोलते हैं संख्या रेखा, है ना। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। तो यहाँ पर पी लिखा हुआ है, तो पी की वैल्यू क्या हो गई भाई, यहाँ 300 है तो यहाँ 350 हो गया, और यहाँ मान लो 400 है तो 450 और 450, तो इट मीन्स यहाँ पर ये करेक्ट होगा। आगे यहाँ दे रखा है भाई 632 है, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, विस्तारित रूप है, वो क्या है। तो विस्तारित रूप में क्या होना चाहिए, 630 और 2। तो 600 कहाँ पर है, 600 ये तो 20 है, तो ये तो गलत हो गया। तो 630 2, तो ये यहाँ पर होगा। भाई हम क्या करते थे, हम जो पहले लिखते थे, हम करते थे पहले क्या, 600 प्लस 30 प्लस 2। इन्होंने आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए उल्टा दे दिया है, तो लेकिन यहाँ पर आपको सब चीजों को ध्यान रखना था, है ना। तो यहाँ पर ये करेक्ट होगा। आगे है, इन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन द नंबर आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है, तो बढ़ते पहले छोटी संख्या यह है ना, और फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ 430 में से हमें से 210 है, इट मीन 430 में से हमें 210 है वो माइनस करने थे, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 220, मतलब 220। नेक्स्ट है, सरोज रीच्ड स्कूल विद 430 टॉफीज, अर्थात 430 टॉफी वो स्कूल में ले गई, बट 102 टॉफीज वर लेफ्ट। उसने अपने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अपने फ्रेंड्स के, उसके पास में है 102 है टॉफी उसके पास बची है। तो हम यहाँ पर भाई जो हमारे 430 दे रखे हैं उसमें से हम है 102 यदि घटा देंगे, तो हमारे पास में क्या बचेगा, 328। तो यहाँ पर हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि यहाँ इसको और इसको हम जोड़े तो यहाँ पर कितना आएगा। तो साथ में कितना जोड़े कि 2 आ जाए, भाई 5 जोड़ेंगे जब जाके 12 होगा, और यहाँ पर 7 और 4 10, और एक इधर क्या 11, हासिल का 1 होगा, और यहाँ पर एक इधर से चला गया, तो ये इस प्रकार यहाँ पर 145 होगा। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देर आर 12 व्हाइट बॉल्स इन अ बैग। तो एक बैग में, एक थैले में है 12 है सफेद गेंद है। ए चाइल्ड पेंटेड 1/4 ऑफ बॉल्स रेड। तो उनमें से एक चौथाई, है ना, तो मतलब 4 में से एक चौथाई है बॉल है, उनको रेड में, लाल कलर में वो पेंट कर देता है, तो कितने बचेंगे। तो कितने बचेंगे, तो आपने देखा है कि यदि 4 में से एक पेंट करता है तो 8 में से 2 पेंट करेगा, तो 12 में से 3 पेंट करेगा, तो इस प्रकार है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ 109 गुणा यदि हम 12 करेंगे तो 1308 है, यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही क्या कह रहा है कि कंपैरिजन बिटवीन टू फ्रैक्शन इज ट्रू। तो यहाँ पर जो चिन्ह दे रखा है उसमें से कौन सा सही है ये चेक करना है। तो भाई मैंने जो पढ़ाया था, आपको वर्कशीट पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि यदि आप इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, बड़ा का चिन्ह, छोटे का चिन्ह यदि इसको भूल जाए, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जिधर मुंह खुला उधर बड़ी संख्या, है ना, होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इधर मुंह खुला है और इधर बड़ी संख्या है, तो ये यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्योंकि यदि 1/3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.333, और यहाँ पर आएगा 0.6666। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, तो इस प्रकार इसको हम इसको कर देंगे। लार्जेस्ट इसमें से कौन सी है, तो ये है, क्योंकि इसका उत्तर आएगा 0.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, दे रहा 20 बिस्किट्स है इन ए पैकेट। एक पैकेट में बिस्किट्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वली विद द सीमा एंड गीता। तो सीमा और गीता में बराबर बराबर बांटने हैं, 20 बिस्किट है, तो आपको पता है कि दोनों को 10-10 आने वाले हैं। ठीक है ना, 10-10 ही तो आएंगे।
आगे देखिए भाई, 10 चेयर है, 10 कुर्सियां हैं, अरेंज इन ए रो, एक रो में एक लाइन में 10 कुर्सियां हैं। ये कह रहा है मान लो ऐसी 15 लाइन बनानी हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, 15 इंटू है वो 10 है वो कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 150, 150 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है ये कह रहा है कि भाई यहाँ गार्लैंड्स है, ये इनको आपको गिनना है और इन सब फूलों की गार्लैंड बनानी है, और इन फूलों को गिन के आपको बराबर बराबर से कितनी माला बनानी है, मेड बाय द, यहाँ देखिए 3, तो 3 मालाएं बनानी है। तो हम पहले इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 9 कितने हो गए, टोटल 18 हो गए। इसकी 3 माला बनानी है तो 18 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 6 फ्लावर्स, तो 6 फूलों की है वो माला बन जाएगी। नेक्स्ट है 24 बनानाज है और 8 चिल्ड्रन है। भाई टोटल बनानाज हो गए 24 और 8 चिल्ड्रन हो गए, तो हम उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24। ओके, 8 से 24 हो गए ना। आगे देखिए नेक्स्ट है, इफ 20 स्टूडेंट्स डिपॉजिटेड 150 ईच फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप, यदि 20 बच्चे हैं वो प्रत्येक बच्चे से 150 रुपए लिए जाते हैं, 150 रुपए लिए जाते हैं, तो टोटल कितने रुपए हुए। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको 150 गुणा 20 कर देंगे, तो 15 दूनी कितना हुआ, 15 दूनी हो गया 30, और फिर एक जीरो और 2 जीरो और हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3000, मतलब 3000। अब यहाँ पर देखिए 16 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई बच्चों आपके सामने ये स्केल है, ये पेंसिल है, तो पेंसिल की लंबाई आप बताइए। तो आप देखेंगे ये टोटल है 15 सेंटीमीटर का है, तो इसमें से 2 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ हम 15 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारे टोटल कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। और वैसे भी आप देखेंगे तो आप वैसे भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, क्या कविता लेफ्ट स्कूल, वो 3:17 पे स्कूल के लिए चल देती है लेकिन स्कूल पे पहुंचती है 5:07 पर। तो हम यहाँ पर है 5:07 में से 3 और 17 है उसको हम यहाँ घटा देंगे, तो देखिए 7 में से 7 जाएगा लेकिन यहाँ 0 में से नहीं जाएगा, तो हम ये क्या करेंगे, इधर से 1 घंटा उधार ले लेंगे, तो 1 घंटा उधार लेंगे तो ये 4 घंटे ही रह जाएंगे, ये क्या रह जाएंगे, 4 घंटे। ओके, और इधर ये 7 की 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, 67 मिनट, तो अब आराम से हो जाएगा। 7 में से 7 0 गया, और यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, और 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, तो 150 हो गया ना। तो इस प्रकार हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्लेस ऑफ वैल्यू 3, यहाँ पर 3 की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है भाई, आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, ये हो गया 300। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये फ्रैक्शन है यहाँ पर दे रखा है, ये शेप दे रखा है, उसका फिगर है वो आपको बनाना है। तो आप देखेंगे टोटल कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब इट मीन्स है टोटल कितने हैं 10। तो उसमें से कलर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 5, मतलब 5/10। तो इस प्रकार हमारी जो फ्रैक्शन है भिन्न है ये हो जाएगी 5/10। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, 50 रुपए है, फिर 20 रुपए है तो कितने हो गए 70 रुपए, 2 रुपए और जोड़ दिए तो 72 रुपए, और 1 रुपए और जोड़ दिया तो 73 रुपए। ओके, तो इस प्रकार है आपका जो पेपर है ऐसे 1 का मैथ क्लास 5th का वो कंप्लीट होता है। आपको हमारी वीडियो तीनों सब्जेक्ट के आपको मैंने अवेलेबल करा दी है, और यदि नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सोल्ड पेपर की, तो वहां पर सभी आप तक के जितने भी सोल्ड पेपर है वो मिल जाएंगे। और आपसे मेरी विशेष गुजारिश रहेगी, यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने पिछले सत्र में, पिछले सेशन में 5वीं बोर्ड के पेपर है जो एग्जाम में हुए थे हैं हूबहू वहां पर सोल्व कर रखे हैं। तो अपनी परीक्षा को तैयारी को एक धार देने के लिए और ये जानने के लिए कि भाई बोर्ड में किस तरीके के पेपर आते हैं, आपको किस तरीके की परीक्षा की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, उन सब चीजों को जानने के लिए आपको मेरे बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन पेपर जरूर 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 देखना चाहिए। और इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स है वो भी है बोर्ड पेपर के हैं, उनको देखे जाने समझे और उसी का अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। उससे ये भी पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके का बोर्ड का पेपर आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।